Good morning students, welcome to Little Angels Academy online classes and I am your teacher Max Solanki. Today we are discussing about your class 7 science subject and the chapter number 2 nutrition in animals, and this is the part 4 of the chapter. So in the previous section we have cleared the esophagus and then stomach and then liver and some about pancreas. So pancreas that we have covered is all, and you can add a line that pancreas is a green color gland. Pancreas is a cream colored gland in digestive system. So you can add the line in the pancreas. क्या ऐड करना है आपको? ये pancreas में ऐड कर सकते हो. And after that अब बात किसकी चलती है? स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कुछ ऐसी है. You all know that, मतलब बहुत ज्यादा कर्व्ड है. The highly curved alimentary canal is the highly curved pipe is small intestine, and this is the lengthiest part of the, ये सबसे ज्यादा क्या है? lengthiest है. सबसे lengthiest part digestive system का कौन हो जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन. हाईली कर्व्ड कौन हो जाएगा? तो सबसे ज्यादा मुड़ा हुआ है वो कौन हो जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन. कौन हो जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन. सो ये हुआ. तो इसमें आपको लिखना है आफ्टर द, अब एक चीज और कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो बचे हुए फूड मटेरियल है जो पैनक्रियास, स्टमक एंड लीवर से जो बच के आ गया था उसका डाइजेशन करवाता है. आफ्टर द डाइजेशन बाय पैनक्रियास and pancreas and liver, small intestine completes the digestion of food material. फूड मटेरियल कंप्लीट डाइजेशन का हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है. उसके बाद में क्या है? फूड मटेरियल डाइजेशन नहीं होता. ठीक है बच्चों, और क्या लिखना है? स्मॉल इंटेस्टाइन is the lengthiest pipe or organ सब ऐड करो. lengthiest and curved, क्या करोगे? कर्व्ड पाइप और ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लंबा और सबसे घुमावदार भाग कौन सा है? स्मॉल इंटेस्टाइन है. ये हो जाता है आपके यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन.
complete. And after that we get large intestine. क्या है लार्ज इंटेस्टाइन? अब लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है? जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ खत्म हुई, सो लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होता है कुछ इस तरह खत्म होता है. सो दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है, ये क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि दिस इज, इसके बारे में लिख सकते हैं दिस इज 1.5 मीटर लॉन्ग. कितने मीटर लंबी होती है? 1.5 मीटर लंबी. 1.5 मीटर लॉन्ग पाइप इन डाइजेस्टिव सिस्टम. हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कितने लंबी है? 1.5 मीटर लंबी है. अब्जॉर्प्शन या फिर जो डाइजेशन है किसका करती है? लार्ज इंटेस्टाइन जो है डाइजेशन तो नहीं करवाती क्योंकि डाइजेशन पहले ही कंप्लीट हो जाता है, बट ये क्या करती है? वाटर एंड कुछ जो सॉल्ट्स होते हैं फूड मटेरियल वाले उनको क्या करती है? अब्सॉर्ब कर लेती है. कौन? लार्ज इंटेस्टाइन. सो लार्ज इंटेस्टाइन absorb large intestine absorb salts of food material and water. सॉल्ट्स का अब्जॉर्प्शन और वाटर का अब्जॉर्प्शन कौन करता है? लार्ज इंटेस्टाइन. इसका बस इतना वर्क है और इसके बाद ये काम छोड़ देता है. आफ्टर दैट लार्ज इंटेस्टाइन leave the waste material into rectum. कहाँ छोड़ देता है? रेक्टम में इसको छोड़ दिया जाता है जिससे बाद में एक्सक्रीशन करवाया जा सके, इसको बाहर निकाला जा सके. ठीक है बच्चों, तो यहाँ से क्या कंप्लीट हो गया? लार्ज इंटेस्टाइन. क्या हुआ? लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ से कंप्लीट हो गया. अब इसके बाद हम देखते हैं फूड एब्जॉर्प्शन कि डाइजेशन तो हो रहा है. अभी तक हमने क्या देख लिया कि डाइजेशन तो हो रहा है जगह जगह. जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें डाइजेशन तो हो रहा है, बट वो फूड मटेरियल फिर जा कहाँ रहा है? वो फूड मटेरियल कैसे जा रहा है? डाइजेशन होने के बाद में गया कहाँ? सो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके पाइप के अंदर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर पाई जाती है. इसको सिंगल को बोलते हैं विलस. क्या बोलते हैं? ये सिंगल क्या है? विलस. और प्लूरल क्या है? इसको प्लूरल बोलते हैं विली. मोर देन वन विलस इज कॉल्ड विली. सो आर कॉल्ड विली. सो क्या मौजूद होती है? विली मौजूद होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में दैट अब्सॉर्ब द फूड मटेरियल एंड ट्रांसफर इट इनटू ब्लड वेसल्स. सो फूड मटेरियल is absorbed by villi
which are situated in small intestine. कहाँ मौजूद होती है बच्चों? ये स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद होती है। कौन? विली। अब होता क्या है, जैसे ही फूड मटेरियल का अब्जॉर्प्शन हुआ, जो विली है, विली इसको, जो फूड मटेरियल है, इसको कहाँ छोड़ देती है? ब्लड में। कहाँ छोड़ देती है? ब्लड वेन्स में। विली ट्रांसपोर्ट द फूड मटेरियल, क्योंकि पूरी बॉडी की जरूरत है खाने की, तो पूरे बॉडी को फूड मटेरियल की नीड पड़ती है, तो पूरी बॉडी तक कौन पहुंचाएगा? ब्लड पहुंचाएगा। ब्लड ही क्या है? हमारे पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। ब्लड क्या होता है? पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। ध्यान से सुनो, ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है। सो वही एक तरीका है जिससे कि पूरा फूड मटेरियल कहाँ पहुंचा सकते हैं, कहाँ पहुंचाया जा सके? फूड में पहुंचाया जा सके, बॉडी में पूरे सभी पार्ट्स तक पहुंचाया जा सके, जिससे हमको क्या मिले? एनर्जी। इसके बारे में आप 7th क्लास में पढ़ोगे कि कैसे फूड मटेरियल जब हर एक अंग तक पहुंचा दिया जाता है, हर एक बॉडी पार्ट तक पहुंचा दिया जाता है, तो उससे कैसे हमको एनर्जी मिलती है। तो ये आप पढ़ोगे व्हाई डू वी ब्रीथ वाले चैप्टर में, ब्रीदिंग वाले चैप्टर में आप ये सब पढ़ोगे अच्छे से। तो विल ही ट्रांसपोर्ट द फूड मटेरियल बाय ब्लड वेसल्स to whole body parts, सभी बॉडी पार्ट्स को भेज देती है। कौन? विली। और इस प्रोसेस को बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। So will transport the food material by the blood vessels into whole the body, into whole body part, and this is called assimilation। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन बोलते हैं। सो ये आपको विली समझ में आया? सो विली क्या है? विली होती है जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पाइप में पाई जाती है, ऐसे थोड़ी अंगुली की तरह शेप वाली होती है, जो मैंने आपको बना के बताया, ऐसे उंगली टाइप की शेप वाली होती है। ये फूड मटेरियल क्या कर लेती है? अब्जॉर्ब कर लेती है। ये इनका साइज ज़्यादा बड़ा नहीं होता, ऐसे ऐसे बाल निकले हुए, ऐसे एक हेयर टाइप के थिकर होती है। बस ये जितना एक हेयर थिक होता है उतना ही क्या होता है, ये विली थिक होती है। सो ये निकली हुई रहती है। ये फूड मटेरियल क्या कर देती है? अब्जॉर्प्शन कर लेती है। कौन? विली। और उसको किस में भेज देती है? ब्लड वेसल्स में भेज देती है। ब्लड वेसल्स क्या करती है? उनको पूरे बॉडी पार्ट में पहुंचा देती है। अब क्या होता है कि जैसे ये फूड होता है, ये होता है किस टाइप में? फूड जो होता है वो होता है किस टाइप में है? जब क्या डाइजेशन हुआ तो वही स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें? ग्लूकोज। किसमें? ग्लूकोज में। फैट्स को फैटी एसिड्स में। किसमें? फैटी एसिड्स में। एंड प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाता है? एमिनो एसिड। सो ये होता है कंप्लीट डाइजेशन होने के बाद में इनकी फॉर्म। कार्बोहाइड्रेट किस में चेंज हो गया? ग्लूकोज में। फैट्स किस में चेंज हो गया? फैटी एसिड में। प्रोटीन किस में चेंज हो गया? एमिनो एसिड में। ये सब चीजें आपको याद रखनी है, इनको आपको अच्छे से नोट डाउन करना है। वीडियो को पॉज करके यू कैन नोट डाउन दिस मैटर एंड दिस आल्सो। एंड एसिमिलेशन आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि हाउ द विली वर्क इन आवर ब्लड वेसल्स एंड इन आवर स्मॉल इंटेस्टाइन। सो you can note down this। कार्बोहाइड्रेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है डाइजेशन होने के बाद में? ग्लूकोज, फैट, फैटी एसिड्स, प्रोटीन, एमिनो एसिड्स में।
अब है इसके बाद में रेक्टम। क्या है? रेक्टम। सो रेक्टम क्या है? जब वेस्ट मटेरियल आता है, वेस्ट मटेरियल जब लार्ज इंटेस्टाइन से आता है, सो उसको कहाँ छोड़ा जाता है? रेक्टम में छोड़ा जाता है। द वेस्ट मटेरियल आफ्टर द डाइजेशन is transported to rectum for storation, for store and ejection from the body. सो वेस्ट मटेरियल को जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है कहाँ पे? रेक्टम में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है और उसको वहाँ पे स्टोर किया जाता है स्टार्टिंग में, और फिर उसके बाद में उसको क्या कर दिया जाता है? टाइम टू टाइम वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल दिया जाता है। सो ये क्या हो गया? रेक्टम हो गया वो पार्ट जहाँ पे वेस्ट मटेरियल थोड़ा इकट्ठा किया जाता है, उसके बाद उसको निकाल दिया जाता है। वेस्ट मटेरियल क्या होता है? वेस्ट मटेरियल को ही हम बोलते हैं फीकल्स। वेस्ट मटेरियल वही हम क्या बोलते हैं? फीकल मटेरियल। ठीक है बच्चों, तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि बुक में फीकल मटेरियल लिखा हुआ है, सर ने वेस्ट मटेरियल बताया। सो दोनों का मतलब क्या है? एक ही है। अब इसके बाद आपके लिए क्वेश्चन, व्हाई डू वी जस्ट या फिर excrete waste material. So हम जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर क्यों निकालते हैं? उसका डाइट को एक्सक्रीशन क्यों करवाते हैं? उसको बाहर क्यों निकाल देते हैं? तो ये क्वेश्चन आपको खुद को करना है। दिस इज योर होमवर्क। आफ्टर दैट one thing which is remaining, that is ejection. From some time I am saying after and after ejection, you all are thinking that what is ejection? Take away of food, sorry, not the food, waste material, take away of waste material from our body to outside of the body is called ejection. Is called ejection. इजेशन किसको बोलते हैं? जब कोई फूड मटेरियल जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है, उसको क्या कर दिया जाता है? एक्सक्रीट कर दिया जाता है, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? इजेशन बोलते हैं। सो बॉडी से बाहर निकालना वेस्ट मटेरियल को कहलाता है इजेशन। और खाने को खाना मतलब फूड मटेरियल को अंदर लेना, उसको क्या बोल रहे थे? इंजेशन।
उसको क्या बोल रहे थे? इंजेक्शन। ठीक है बच्चों, सो दिस इज enough for today's session and we have completed the digestion in our human body। हमारी ह्यूमन बॉडी में डाइजेशन कैसे होता है उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम देखेंगे एनिमल्स में। एनिमल्स में जैसे काव में हम देखेंगे, और उसके बाद देखेंगे हम कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, छोटे छोटे जानवर होते हैं, जो बारीक जानवर सूक्ष्म जीव होते हैं, उनमें कैसे होता है। ठीक है बच्चों, सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्टडी। आपको ये सब नोट करना है कि आपकी कॉपीज चेक होंगी। सो कोई भी लापरवाही ना रखें और ये वर्क को कंप्लीट करते रहें। थैंक यू।